नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको छंदों के बारे में बता चुका हूँ कि छंद क्या होते हैं, छंदों के प्रकार क्या क्या हैं, मात्रों की गणना के नियम जो हैं वो क्या क्या होते हैं। जहाँ तक छंदों के प्रकार का संबंध है, मैंने आपको बताया था छंद दो प्रकार के हैं, एक वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। वैदिक छंद वो होते हैं जिनका प्रयोग वेद मंत्रों में किया गया हो, वेदों में जिन छंदों का प्रयोग वेदों में किया गया हो उनको वैदिक छंद कहा जाता है। और लौकिक छंद वैदिक छंद के अलावा अन्य जो छंद हैं उनको हम लौकिक छंद कहते हैं। तदुपरांत लौकिक छंद के दो भेद मैंने आपको बताए थे, एक पारणिक छंद, एक मात्रिक छंद। जिनमें मात्रों की गणना की जाती है उनको मात्रिक छंद कहा जाता है, और जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है उनको हम वार्णिक छंद जो है वो कहते हैं। हर एक छंद के, वार्णिक के भी और मात्रिक छंद के भी, मैंने तीन तीन भाग जो है आपको बताए थे। सम वार्णिक छंद, अर्ध सम वार्णिक छंद और विषम वार्णिक छंद। उसी तरह से सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है, वो मैं कर चुका था। अब जो मात्रों की गणना है छंदों में किस तरह से प्रयोग होती है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। कुछ छंद मात्रिक होते हैं, कुछ आपके वार्णिक छंद होते हैं। वार्णिक छंद जहां पर वर्णों की गिनती हो, कुछ मात्रिक छंदों की बात जहां पर मात्रों की गणना हो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोहा जो है एक मात्रिक छंद है, क्योंकि दोहे में मात्रों की गणना होती है। उदाहरण मैंने आपको बताया था कि एक नियम जो था दोहे का, कि जिस चरण में दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहां पर दोहा छंद होता है। उसी तरह से मैंने सोरठा आपको बताया था। सोरठा छंद जो है दोहा छंद से उल्टा है। जिस तरह से दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसी तरह से उसका उल्टा है बिल्कुल सोरठा। पहले और तीसरे चरण में, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 हो जाएंगे। वहां पहले 13-13 थी, पहले और तीसरे में 13-13 है और दूसरे और चौथे में 11-11 है। सोरठे में पहले और तीसरे में 11-11 है, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं जो हैं वो होती हैं। और सम चरणों के अंत में जगन नहीं होता है, वहां पर विषम चरणों के अंत में जगन नहीं होता है। कहां सम चरणों के अंत में जगन कहां पर नहीं होता? सोरठा में। और दोहे में विषम चरणों के अंत में जगन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मात्रिक छंद थे। एक और मात्रिक छंद जो है चौपाई में आज आपको बताता हूं। मात्रिक छंद, एक चौपाई मैंने यहां पर लिखी है। तो चौपाई का अगर हम नियमों की बात करें, चौपाई जो है, दोहा चौपाई, तुलसीदास चौपाइयों के लिए रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा है। चौपाइयां बहुत प्रसिद्ध हैं तुलसीदास की, रामचरितमानस जो है चौपाइयों में लिखा है। तो चौपाई में जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में 16 मात्राएं जो है चौपाई की आनी चाहिए और अंत में जगन और तगन नहीं आने चाहिए। यह है प्रत्येक आपका जो चरण है उसमें 16 मात्राएं जो हैं वो आती हैं और आनी भी चाहिए। 16 मात्राएं आनी चाहिए और उसमें जो है अंत में जगन और तगन जो है वो नहीं आना चाहिए। अब ये चौपाई मैंने लिखी हुई है, यहां 16 मात्राएं हैं, ठीक है। ये चौपाई कत रचि बिधि नारी जगमाही, ये चौपाई है। तो इसमें आप देखेंगे मात्राओं की गणना अगर हम करें, इसमें चौपाई में मैंने आपको बताया, कहा कि 16 मात्राएं होनी चाहिए, अंत में जगन या तगन जो है इसमें नहीं होते। 16 मात्राओं की गणना हम यहां पर करते हैं। तो यहां पर कौन सी? एक गिनी जाइए, ठीक है। यहां पर भी एक, 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 यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर दो।
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं हो गई। 16 मात्राएं मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। कहां पर 16 मात्राएं मैंने आपको बताई थी कि 16 मात्राएं जो है चौपाई में आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक पाद में 16 मात्राएं आनी चाहिए और अंत में सभी में 16-16 मात्राएं हैं। अगर यहां बात करेंगे, यहां भी 16 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। प्रत्येक उसमें 16 मात्राएं जो हैं उसमें आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 मात्रा, वैसे ही इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। तो जो चौपाई है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए और अंत में जगन या तगन नहीं आती। यहां पर जगन तगन नहीं आना चाहिए। ये जगन नहीं है। इसमें सारे में लघु गुरु गुरु आ रहा है, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु आ रहे हैं, या फिर गुरु गुरु जो है वो आ रहे हैं। इसमें ये गुरु है, गुरु 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 आ रहे हैं। तो इसमें अंत में जगन और तगन जो है वो नहीं आने चाहिए और अंत में लघु जो है वो भी नहीं आना चाहिए। हर जगह गुरु आ रहा है, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहा है। लघु आने से जो लय जो है चौपाई की लय जो है वो टूट जाती है। तो इसमें 16 मात्राएं इसमें होती हैं और अंत में जगन तथा तगन जो है इसमें नहीं होना चाहिए और ना ही इसमें लघु होना चाहिए। ये थी आपकी चौपाई, ठीक है जी। अब उसके बाद ये तो मात्रिक छंद था। बार्णिक छंद, बार्णिक छंद की मैं अगर बात करूं आपको तो बार्णिक छंद जहां पर वर्णों की गणना होती है उसको हम बार्णिक छंद जो है कहते हैं। घनाक्षरी की बात कर रहा था मैं कि मैं आपको घनाक्षरी बताऊंगा। बहुत से विद्यार्थी ने कहा था कि घनाक्षरी जो है उसको आपने समझाना है। मेरे स्टूडेंट युद्धवीर जी ने भी ये आग्रह किया था कि घनाक्षरी के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। तो घनाक्षरी छंद का प्रयोग जो है कहाँ होता है, कई बार ये छंद पूछा जाता है। तो घनाक्षरी छंद की जहाँ तक बात मैं करूँ तो घनाक्षरी छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 के बाद यति आती है। यति का मतलब विराम, रुकना। प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक चरण में 31 आएंगी और 16 और 15 के बाद जो है हमारी जो है यति आती है और अंत में गुरु आना चाहिए। अंत में गुरु आना चाहिए, बड़ा, गुरु का मतलब बड़ा है, ठीक है। घनाक्षरी के बारे में आप समझ लीजिए। घनाक्षरी जो है 31 वर्णों का छंद है। 31 वर्ण इसमें होते हैं और 16 और 15 के बाद इसमें यति आती है। 16 और 15 के बाद यति आती है, या फिर यूं कहें कि कुछ देर के लिए हम 8 वर्णों के बाद भी रुकते हैं। 8 8 8 और 7, 16 वर्ण होते हैं इसमें। अब ये देख लीजिए, घनाक्षरी का उदाहरण मैंने यहां पर आपको दिया है। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय। इसमें कितने वर्ण है? 16 होंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें 16 है। ये लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है इसमें। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 है। तो 15 और 16 कितने हो गए? 31। 15 और 16 कितने हो गए? 31। तो घनाक्षरी कवित, ठीक है ना। घनाक्षरी को कवित भी कहा जाता है। तो घनाक्षरी कवित जो छंद है उसमें 31 वर्णों का ये छंद है और 16 और 15 के बाद इसमें यति आती है। पहले में 16 वर्ण है, 1 2 मैंने गिनकर दिखा दिया आपको। 16 वर्ण है और इसमें 15 है। 15 और 16 के बाद यति इसमें आती है, रुकना पड़ता है। इसमें गणों का बंधन जो है नहीं होता है कि कहां पर सगन आएगा, कहां पर मगन आएगा, कहां पर जगन आएगा। परंतु एक मैंने आपको बात इसकी घनाक्षरी की बता दी कि अंत में गुरु होना चाहिए। अंत जो है इसका, अंत में थी जो है इसमें गुरु आ रहा है, ठीक है। बाकी कोई नहीं है, अंत में गुरु जो है इसका ये होना चाहिए, ठीक है ना।
गणाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 के बाद यति आती है, रुकते हैं, और उसके बाद अंत में जो है गुरु गणाक्षरी में होना बहुत जरूरी है। इसकी मात्राओं की गणना अगर हम कर लें तो मात्राओं में ज्यादा हमने हेर फेर नहीं देखना है, कहीं पर गुरु आ रही है, कहीं पर लघु आ रही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको 16 वर्ण यहां पर आने चाहिए, 15 यहां पर आने चाहिए, और रुकना 8-8 वर्णों के बाद हम रुक सकते हैं। ठीक है, चौपाई उसमें गणाक्षरी में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चुप। चौक देखा मैंने चुप, चौक देखा मैंने चुप, कोने में खड़े थे प्रिय। रुक रहे हैं हम यहां पर, चौक देखा मैंने चुप, कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी वक्त में दिखाई छिपी थी। ठीक है ना, तो यहां पर यहां रुक रहे हैं चुप, और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद 8 के बाद फिर रुक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 और 7 बिना यति वहां पर होनी चाहिए, उसको हम गणाक्षरी कहते हैं। गणाक्षरी एक बार दोबारा बता देता हूं, गणाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, और 16 और 13 के बाद जो है वो यति है, सॉरी 16 और 15 के बाद जो है यति आएगी, और अंत में जो है उसमें क्या आना चाहिए, अंत में आपका गुरु जो है बड़ा जो है वो आना चाहिए गणाक्षरी छंद में। ठीक है, तो ये था गणाक्षरी छंद। एक और अंतिम छंद में आपको बता देता हूं, बार्णिक छंद, भुजंग पर्याप्त, ये भी बहुत जरूरी छंद है, भुजंग पर्याप्त। तो जिस भुजंग पर्याप्त कविता के जिस चरण में, प्रत्येक चरण में 4 यगन आए, वहां पर भुजंग पर्याप्त छंद होता है, और 12 वर्ण इसमें आते हैं। 12 वर्णों का ये छंद है, भुजंग पर्याप्त जो है 12 वर्णों का छंद है, और इसमें जो है 4 यगन आना बहुत जरूरी है। यगन, यगन जानते हैं ना आप, यह माता राज भानस लगा, मैंने आपको बताया था, मेरी पहली वीडियो को देखेंगे, उससे पहले वाली वीडियो को देखेंगे आप, तो मैंने यह माता राज भानस आपको बताया था। तो यह माता, यगन की निशानी क्या होती है, यगन की निशानी यह माता, ठीक है ना, यह माता, तो यगन की होगी लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये यगन की निशानी आ गई आपकी। लघु गुरु गुरु जो है ये आपकी यगन की निशानी है। तो मैंने आपको कहा कि 4 यगन जिसमें आए और 12 वर्ण जिसमें आए, 12 तो बार्णिक छंद है ये, परंतु अगर मात्राओं की गणना करो 4 यगन इसमें आना बहुत जरूरी है। 12 वर्ण तो होने चाहिए, 12 वर्ण के साथ इसमें 4 यगन आना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर भुजंग पर्याप्त छंद होता है, बहुत जरूरी है भुजंग पर्याप्त छंद भी। तो इसका नियम है 4 यगन जहां पर आ जाएंगे आपको और 12 वर्ण होंगे तो आपका भुजंग पर्याप्त। तो यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आ गए, ठीक है ना, 12 वर्ण इसमें आ गए। अब इसमें देखते हैं यगन आ रहा है कहीं पर, ठीक है, तो यहां पर लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, ये उसी तरह से इसका छोटा है लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। लघु गुरु गुरु आ रहे हैं हर जगह। लघु छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, ये ग छोटा है, इसकी लघु मात्रा है। भो बड़ा है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, सॉरी बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो 4 यगन आ रहे हैं, एक यगन हो गया ये, 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 लघु गुरु गुरु, एक यगन हो गया आपका ये, एक यगन हो गया आपका ये, एक यगन हो गया आपका ये, और एक यगन हो गया आपका ये। 1 2 3 4 यगन, एक यगन ये, एक यगन ये, एक यगन ये। तो भुजंग पर्याप्त छंद में क्या होता है, भुजंग पर्याप्त छंद में 4 यगन जो है आना चाहिए। 12 वर्ण तो आ गए, 12 वर्ण मैंने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आगे। भुजंग पर्याप्त छंद में 12 वर्ण आने चाहिए। 12 वर्णों के साथ साथ इसमें 4 यगण जो है वो आने बहुत जरूरी हैं। तो 4 यगण, इसमें यगण की निशानी मैंने आपको बता दी। पहले आता है लघु, गुरु, गुरु। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले जो है लघु आ रहा है, फिर गुरु, गुरु। लघु मतलब छोटा, बड़ा, बड़ा। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। उसी तरह से नीचे वाले में भी लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु। 4 यगण एक साथ आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 4 यगण। ठीक है। तो भुजंग पर्याप्त छंद में 12 वर्णों का जो छंद है ये 12 वर्ण इसमें होना चाहिए और इसमें 4 यगण जो है आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैंने आज यही आपको बताऊंगा छंद। मैंने आपको दोहा के बारे में आपको बता दिया। 13 और पहले और तीसरे चरण में 13 दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में उल्टा होता है, 11 पहले और तीसरे में आती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद मैंने आपको चौपाई बताया। ठीक है। उसके बाद चौपाई के बाद गणाक्षरी छंद मैंने आपको बताया। गणाक्षरी के बाद मैंने आपको भुजंग पर्याप्त जो है वो बताया। गणाक्षरी में मैंने आपको 31 वर्ण बताए और 16 और 15 के बाद यति। आपका भुजंग पर्याप्त में 12 वर्ण बताए और 12 वर्ण के बाद साथ इनके 4 यगण जो है आना बहुत जरूरी इसमें होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ छंद थे। अगर छंदों के बारे में कोई भी आपको कोई डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, इसका पता नहीं चल रहा है, इसको बताओ। तो मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर जो है बता दूंगा। और एक बात और मैं अपने विद्यार्थियों के साथ कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको मैसेज भी किए थे, बहुत जल्द जो है हम जो आपका आने वाले नेक्स्ट मंथ में टेट का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मैं एक सीरीज जो है, एक श्रृंखला जो है शुरू करने जा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपने टेट में, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आता है उसमें और कैसी स्टडी करनी होती है टेट के लिए, किस तरह से आप उस टेट को, लैंग्वेज टीचर का खासकर हिंदी का, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थियों से ही मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो है मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली जो है हमें टेट के बारे में आपको जो है अब सीरीज शुरू करने जा रहा हूं लगातार टेट के बारे में, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ में, आई थिंक नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट मंथ में जो है टेट की डेट जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने निश्चित कर दी है। और टेट के में क्या कुछ आता है और कैसे क्या क्या स्टडी आपने करनी है, क्या कुछ आपने पढ़ना है, उसके विषय में मैं जो है जल्दी ही आपके साथ जुड़ूंगा। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी अत्यधिक लोगों को बताएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है इसमें हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।